हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और बाकी भी सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हमारा डे 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब 3-4 दिनों में ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत कुछ नया सीखोगे आप लोग इस सीरीज़ में। ठीक है, चलिए तो अच्छा हाँ, PDF कहाँ गया अपना, ये रहा। ठीक है, आज ये PDF ख़त्म हो जाएगी और आज ही मैं इसे वो कर दूँगा, क्या नाम है, मैंने कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं, बस मुझे कॉपी पेस्ट करना है। मतलब हाँ, अब चलो छोड़ो, आपको क्या बताना है कैसे क्या करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। ठीक है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी नॉलेज मैं आपकी गेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या करना होता है, देखो आप लोगों को इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी ना कि 1 रुपये में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपये बन जाए, जाहिर सी बात है 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हों तो 1 रुपये बन जाएगा। और 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपये बन जाए, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सब नॉलेज आप लोगों को होगी। ठीक है, 1 रुपये 25 पैसे 1 रुपये का 1/4 होता है, ध्यान रखना, 1/4। ठीक है, और 50 पैसा 1 रुपये का हाफ होता है। ठीक है, हाफ 1/2। समझ में आ गया। चलो, और 1 रुपये का कितने भी सिक्के हों उतने ही रुपए होते हैं। मान लो 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन तो 10 रुपये। 1 रुपये के 20 कॉइन तो 20 रुपये। ठीक है, अगर मान लेते 50 पैसे के अगर 8 कॉइन हैं तो कितने रुपए होंगे, बताओ। 50 पैसे के 8 कॉइन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो कितने रुपए होंगे, मैं उंगली में थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि 3 3 6 2 8। ठीक है, जैसे कि 8 यहाँ तक हो रहा है, तो 50 पैसे के हमारे पास 8 कॉइन है। 3 3 6 2 8, ये 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा, ये सब 50 पैसे 50 पैसा 50 पैसा। तो कितने रुपए होंगे हमारे पास, 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 50 पैसे अगर 8 कॉइन होंगे तो हमारे पास 4 रुपये होंगे। समझ में आ गया। 25 पैसे के अगर मैं बता दूं कि 25 पैसे के चलो 25 पैसे के 8 कॉइन मान लो। ठीक है, तो कितने रुपए होंगे ये बताना हम लोगों को। तो फिर से गिन लो, हमारे पास 8 कॉइन है, 3 3 6 2 8। दिख रहा है आप लोगों को, 3 3 6 2 8 यहाँ तक। ठीक है, सब 25 पैसे के हैं, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, ये सब 25 पैसे 25 पैसा 25 पैसा। ठीक है, जोड़ लो इन्हें, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा। 4 25 पैसे के कॉइन 1 रुपये बनाते हैं। 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, और ये 4 1 रुपये के ये 4 25 पैसे के कॉइन 1 रुपये बनाते हैं। यानी कि यहाँ तक 1 रुपये और यहाँ तक 1 रुपये, यानी कि 2 रुपये। ठीक है, तो 25 पैसे के 8 कॉइन मतलब 2 रुपये, क्योंकि 25 पैसे के 4 कॉइन मिलकर 1 रुपये बनाते हैं और बाकी 4 कॉइन मिलकर 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये। और 50 पैसे के 2 कॉइन मिलकर 1 रुपये बनाते हैं, तो 8 कॉइन मिलकर 4 रुपये बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम बात 20 पैसे की कर लें, 20 पैसे के अगर 5 कॉइन होंगे तब 1 रुपये बनेगा। ठीक है, कैसे, 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा, 1 2 3 4 5। तो हमें मालूम है कि 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो 20 20 40 20 60 20 80 20 100 बन गए 100 रुपये। 100 रुपये वो सॉरी 100 पैसे, 100 पैसे बनने के लिए 20 रुपये के कितने कॉइन लगे, 5 कॉइन। तो 100 पैसे बराबर 1 रुपये, तो यानी कि 20 पैसे के 5 कॉइन 1 रुपये बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। मैंने बस इसलिए बता दिया कि उस एक इंसान के लिए जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, चलो अच्छा, आप अपना क्वेश्चन कहाँ गए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ध्यान से समझ रहे हैं तो आराम से लेके चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बॉक्स में 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। क्या हैं, सिक्के, यानी कि कॉइन है। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के 5:6:8 अनुपात के अनुपात में होते हैं। ठीक है,
यदि बॉक्स में 24 रुपये हैं, टोटल 24 रुपये हैं, तो कुल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बॉक्स है जिसमें 20 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपये के सिक्के हैं। तो कॉइन का हमें रेशियो, सी माने कॉइन, कॉइन का हमें रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है हमें? 20 पैसा पहले लिखा है, 50 पैसा बाद में, फिर 1 रुपये, 20 50 1। ठीक है, इसी रेशियो में दे रखा है हमें। 20 पैसा पहले लिखा तो 5, 20 पैसे का रेशियो हो जाएगा 5:6:8। ठीक है, अब यदि बॉक्स में 24 रुपये हैं, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, रुपए का ये कॉलम बन गया। टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास? 24 रुपये। टोटल रुपए 24 रुपये हमारे पास। ठीक है, अब खुद सोचो, जब 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 1 रुपये बनेगा, अभी ऊपर बताया मैंने। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के, 3 3 6, तो 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, 50 पैसा 50 पैसा 2 रुपया, 50 पैसा 50 रुपये, 50 पैसा 3 रुपया। ठीक है, यानी 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेंगे। ठीक है, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 3 6 2 8, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं और सबके सब 1 1 रुपये वाले हैं, तो 8 रुपये का मतलब, 8 सिक्कों का मतलब 8 रुपये, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, 8 रुपये। ठीक है, हमें बोला है कि बैग में टोटल 24 रुपये हैं, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितने रुपये हो रहे हैं? 8 3 11 1 12, यानी कि 12 रुपये बराबर 24 रुपये हो जाएगा। तो 12 रेशियो की वैल्यू 24 रुपये के बराबर, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक रेशियो की वैल्यू 2 रुपये के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कुल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सिक्कों के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। कॉइन, सिक्के यानी कि कॉइन, ठीक है, कॉइन यानी कि सिक्के, रुपए। ठीक है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या बताइए, उनकी वैल्यू बताइए, मतलब संख्या बताओ कितनी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2, 6 रेशियो की वैल्यू 6 दूनी 12, तो 50 पैसे की जो कॉइन्स हैं वो हैं 12 कॉइन्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 12 हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आई है तो वीडियो को पीछे करके सही से देख लो आराम से। क्वेश्चन अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस 11-12 क्वेश्चंस ले रखे हैं, इसीलिए कि हर डाउट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, पेड बैच में मुझे बस 3 क्वेश्चंस कराए थे इसके ऊपर, सिर्फ 3 क्वेश्चन। मैं जानबूझ के ढूंढ के लेके आया हूँ ज़्यादा क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतने डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, और उतनी आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी, बस ये फ़ायदा होता है। इस सीरीज़ को मैं चाहता तो 5 दिन में मैं भी निपटा सकता था, लेकिन कौन सी डे 7 है हमारा, और ये शायद 10 11 12 दिन तक चलेगी। पता भी क्यों? मैं डे 10 तक, यानी कि अगले 3 दिनों में मैं कंप्लीट कर लूँगा हर टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस भी कराऊँगा। कुछ क्वेश्चंस मेरी किताब में हैं जो अभी नहीं करा पा रहा हूँ मैं, तो मैं सोचा हूँ प्रैक्टिस के समय वो भी निपटा दूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, सब तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। भाई मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं जब अरिथमेटिक कराऊंगा ना तो इस तरीके से कराऊंगा कि दोबारा आपको करना ना पड़े, अगर आप सच में मेहनत कर सकते हो तो। ठीक है, और इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मुझे फीडबैक चाहिए तो चाहिए उन बच्चों से जिन्होंने मेरी पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक देखेंगे। ठीक है, उनसे फीडबैक चाहिए, वो नहीं जो 1-2 वीडियो देख के और फिर लास्ट वीडियो देख रहे हैं, उनसे फीडबैक नहीं चाहिए मेरे को। वो लोग मत देना फीडबैक। ठीक है, जिस दिन लास्ट वीडियो होगी उस दिन मुझे उसमें एक लाइन लिखी होनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट वीडियो से लेके एंड वीडियो, लास्ट वीडियो तक मैंने देखी है, और फीडबैक जो आपका हो वो दे देना। ठीक है, कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे चाहिए, तो फीडबैक चाहिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बॉक्स में, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, लैंग्वेज पे ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अभी आगे लैंग्वेज चेंज होगी। पता नहीं, ऐसा नहीं कि सिक्कों की संख्या करते जा रहे हैं, आगे हमें रुपए का अनुपात दे दिया तो तुम वहीं पे गलती कर जाओगे। सिक्कों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, 1 2 5।
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, यहाँ पे पैसा कोई नहीं, सब रुपए हैं। तो कॉइन्स का अनुपात दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, 3:4:5, 3:4:5। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपए में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये, 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 2, 4 दूनी 8, 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 1 2 3 4 5, ये 5 सिक्के हैं। ठीक है, हमसे ये तो बोला 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5 10 15 20 25, 25 रुपये हो गए। ठीक है, चलो अब आगे हमसे बोल रहा है यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य, यानी इन सभी सिक्कों का जो कुल मूल्य है 720 रुपये है। ठीक है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी कि हमें ये बताना है 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है हमें, 4 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार 720 रुपये टोटल वैल्यू है इन सब की, लेकिन हमारे अनुसार कितनी आ रही है, 25 और 2 10 35 36 आ रही है। तो 36 रेशियो हो जाएगा 720 के बराबर, 36 दूनी 72, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये के बराबर, और 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी, 4 दूनी 8 यानी कि 80 कॉइन्स होंगे 2 रुपये के। ठीक है, 80 थर्ड ऑप्शन सही है ना। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको साइड करो आप, ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरे इसमें मैंने टिक नहीं लगाया क्या, हो गया। चलो, एक पर्स में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 5 रुपये के सिक्कों से अनुपात 7:3 है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाएंगे ये लोग, जाहिर सी बात है, ईजी से मॉडरेट की ओर जाएंगे, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की ओर। शायद हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हो डिफ़िकल्ट वाला, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने सब ले लिए जितने थे, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो, हमसे बोला है कि एक पर्स में 1 रुपये के, पढ़ते रहना, एक पर्स में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 5 रुपये के सिक्कों से अनुपात 7:3 है। ठीक है, एक पर्स में 1 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के जो सिक्के हैं ना, सिक्के कॉइन्स, इनका अनुपात है 7:3। यदि कुल मूल्य, यानी कि कुल इनकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है जो रुपए की 220 रुपये है। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें 5 के कितने सिक्के हैं, 5 के कितने सिक्के हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक है, यदि कुल मूल्य 220 है, ठीक है, 5, यदि कुल मूल्य 220 है, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया। अब इनकी रुपए में वैल्यू निकाल लो। अगर 1 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 7 रुपये हुए, नो डाउट। अगर 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 5 5 5 15 रुपये हो गए, नो डाउट। टोटल रुपए कितना दे रखे हैं हमें, 220 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, 5 7 12 और 12 10 22, यानी कि 22 हमारे हिसाब से हो रहा है। तो 22 रुपये के, और ये क्वेश्चन ने जो बताया 220, ये बराबर हो जाएगा। तो 22 से कम 22, 10 रुपये आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 10 रुपये आ गई। हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। हाँ, तो 5 रुपये के एक रेशियो की वैल्यू 10, 5 रुपये के सिक्कों की जो रेशियो है 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू 10 या 30, तो हो जाएगा हमारे पास 5 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो हो जाएंगे 30। नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं थी, वेरी सिंपल। थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया। 25 पैसे। अब आता है, एक आदमी के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, कुल 220 सिक्के हैं, ये भी ठीक है, और कुल राशि 160 है, ये भी ठीक है। यदि 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों की तुलना में 3 गुना है, ये भी ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये ठीक नहीं है।
अब हमें सही करना पड़ेगा भाई, बता ही देते कितने हैं जब इतनी मेहनत की तो हमसे भी करवा रहे हो। चलो एक आदमी के पास 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये। 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये। ठीक है, पी का मतलब पैसे, आर का मतलब रुपए। मैं ऐसे ही डिनोट करता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करो, ईजी लगता है। ठीक है, गला पता नहीं क्यों बैठा हल्का हल्का। कुल 220 सिक्के हैं, इनके कॉइन का रेशियो दिया नहीं है, बस हमें इतना दिया कि टोटल 220 है। इनके रुपए की जो वैल्यू है वो भी नहीं दी है, लेकिन टोटल दे रखा है 160 है। ठीक है, और हमसे एक चीज़ बोली है कि यदि 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के सिक्के की तुलना में 3 गुना है, यानी कि 25 पैसे का सिक्का 1 है तो 1 रुपये का 3 होगा। ठीक है, 3 गुना का मतलब यही होता है। एक डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का, वरना फिर से टेलीग्राम पर पूछोगे आप। 1 रुपये का सिक्का 25 पैसे के सिक्के से 3 गुना है, यानी कि 25 पैसे का सिक्के जितने भी हैं, ठीक है, दिख रहा है, 1 रुपये का जो सिक्का है वो 25 पैसे के सिक्के से 3 गुना है। कहने का मतलब है कि 1 रुपये का सिक्का 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उससे 3 गुना है। तो 25 पैसे का मान लो कितने सिक्के हैं पता नहीं, लेकिन 3 गुना है, जितने भी होंगे उसके 3 गुना। तो 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है। अब इसको इधर ले जाओ, 1 रुपये बटे 25 पैसे, ये 3 पहले से था, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इनका रेशियो क्या बन गया 3:1, यानी कि अगर 25 पैसा x है तो 1 रुपये 3x हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें इसे x के फॉर्म में मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और डेटा दे नहीं रखा है, हमें थोड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, चलो 25 पैसा, अगर 25 पैसे, ये कॉइन्स की बात हो रही थी, रुपए की नहीं, तो ये अगर x है तो ये 3x होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन y का नहीं पता, y के कितने कॉइन है तो हम 50 का नहीं पता कितने कॉइन है 50 पैसे के, तो हम y मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, होनी भी नहीं चाहिए। अब 1 रुपये का अगर 3x सिक्के हैं तो 3x रुपये हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 रुपये के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 रुपये, 1 रुपये के अगर 20 सिक्के हैं तो 20 रुपये, 1 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये, वैसे ही 1 रुपये के अगर 3x सिक्के हैं तो 3x रुपये। वेरी सिंपल, सो हलवा। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे समझना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा दिमागों को खोल के बैठना, दिमागों को नहीं, दिमाग को खोल के बैठना। ठीक है, दिमाग एक ही होता है। 50 पैसे के अगर 22 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? अब दिमाग थोड़ा काम करने लग गया होगा कि यार ऐसा, अब यहाँ पर ऐसा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि 1 रुपये का हाफ हिस्सा, 1 रुपये का हाफ होता है 50, तो 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, तो अगर हाफ में हम जितने से गुणा करेंगे तभी तो मतलब तभी तो रुपए आएंगे। जैसे कि एज लाइक 50 पैसे के, दिख रहा है क्या, ये राइट पेन का यूज करना पड़ेगा, अब दिख रहा होगा। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, कितने हुए? 1 रुपये हुआ। कैसे? हाफ से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 1 बचा तो 1 रुपये हुआ। समझ में आ रहा है ना? हमने हाफ से गुणा क्यों करी? क्योंकि 1 रुपये का हाफ ही होता है 50 पैसा। ठीक है, जैसे कि पेज भर गया क्या पूरा? हाफ प्लस हाफ बराबर 1 होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/2 आएगा, 2 एकम 2, 1 आएगा। ठीक है, और जब भी हमें कॉइन दे रहेगा, 50 पैसे के 2 कॉइन है तो कितने रुपए हुए? हाफ और हाफ 1 हुआ। वैसे ही 2 को जब हाफ से गुणा करेंगे तो 1 कॉइन आएगा। जैसे 50 पैसे के 4 कॉइन है, 4 कॉइन है, 1 बटा हाफ से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो 2 रुपये हो गए। और 50 पैसे के जब 4 कॉइन होते हैं तो 2 रुपये होते हैं, तो हाफ से गुणा करने पर आता है। यानी कि 50 पैसे के जितने भी कॉइन होंगे उसमें हाफ से गुणा कर दो तो रुपये आ जाएंगे। ठीक है,
रुको यार, थोड़ा साफ सुथरा समझाता हूँ, समझ में आना चाहिए बस। मुझे मालूम है कि आप लोगों के समझ में आ गया है, लेकिन मैं उस एक इंसान को सोच रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़वा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग, जिसको समझ में आ गया है। देखो क्या बताने वाला था मैं, क्या बताने वाला था, हाँ, एज लाइक 50 पैसे की बात चल रही है। मान लो 50 पैसे के 8 कॉइन्स हैं हमारे पास, तो कितने रुपए हुए? तो 8 गुणा 1/2, 2 चौक 8, यानी कि 4 रुपये हुए। सिंपल। अब देख लो तुम, 50 पैसे के 8 कॉइन, ठीक है, 3 3 6 8, ये सब 50 पैसे के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये आंसर आ गया। जब 50 पैसे के 12 कॉइन हुए तब, तो 12 गुणे 1/2, 2 6 12, 6 रुपये हो जाएगा, रुपये रुपये। समझ में आ गया? तो वैसे ही हमारे पास इस सवाल में 50 पैसे की वाई कॉइन है, ठीक है, तो कितने रुपए हुए? सिंपल, वाई से 1/2 की गुणा कर दो, y/2 रुपये हुए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। समझा पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी बात नहीं है, लाइक उठ से मुझे इतना वो नहीं रहता है, आप बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं आपको समझा पाऊँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बस अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करता हूँ, और उससे आप लोगों का भला होता है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी, ठीक है। चलो, तो कितने हुए? जब 50 पैसे की वाई कॉइन है तो 1/2 से गुणा कर दो, y/2, ठीक है। चलो, अब फिर से यहाँ पे एक बात आ गई, 25 पैसे के एक्स कॉइन है तो कितने होंगे? क्या इसमें भी 1/2 से गुणा करनी है? इसमें 1/2 से गुणा क्यों करोगे यार? 50 पैसे के कितने कॉइन मिलकर 1 रुपये बनते हैं? 2 कॉइन मिलकर। तो 25 पैसे के कितने कॉइन मिलकर 1 रुपये बनते हैं? 4 कॉइन मिलकर। ऊपर सॉरी ऊपर ये सब मैं क्या समझाया शुरू में? ये तो समझाया था, ठीक है। नोट करने वाली ये चीज़ है, ये क्वेश्चन नोट करने वाली चीज़ थोड़ी ना है, वो तो कर लो आप, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आप नोट कर लोगे तो कॉपी उठा के रिवाइज कर लोगे। लेकिन एक पहली बात तो ये है ना कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ, तो आप नोट क्यों कर रहे हो? पीडीएफ से उठा के प्रैक्टिस करो बार बार। बस जो क्वेश्चंस पीडीएफ में नहीं हो रहा है वो आके वीडियो देख लो मेरी, तुरंत के तुरंत 2 मिनट में सॉल्यूशन दिख जाएगा आप लोगों को। तो कॉपी क्यों बना रहे हो? लेकिन मैं तो कॉपी इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चंस एक पास में नहीं थे, तो मेरी तो मजबूरी थी। लेकिन अब तो मैंने पीडीएफ बना दी ना, तो अब मैं कॉपी क्यों उठाऊंगा? अब तो मैं पीडीएफ से करता हूँ प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? चलो, 25 पैसे वाला फंडा समझ लेते हैं अब। 25 पैसे के मान लो 4 कॉइन है, तो कितने रुपए हुए? कितने हुए? 1 रुपये हुए। कैसे? 25 पैसे के 4 कॉइन हैं तो 1/4 से हम गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 1/1 रुपये आ गया, ठीक है। अब 1/4 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन आते हैं, यानी कि 1 रुपये का 25 पैसा 1 रुपये का 1/4 होता है। और इसमें क्या था? 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा 1 रुपये का हाफ होता है, हाफ मतलब 1/2, इसलिए 1/2 से गुणा करते हैं रुपये निकालने के लिए। और ये 1/4 होता है, यानी कि 1/4, इसलिए रुपये निकालने के लिए 1/4 से गुणा करते हैं 25 पैसे की जब बात होती है तो, ठीक है। तो मान लेते हैं 25 पैसा, गंदा लिख दिया ना थोड़ा, 25 पैसे के 16 कॉइन है तो कितने रुपए हुए? तो 16 गुणा 1/4, 4 चौक 16, 4 रुपये हो गए। वेरी सिंपल। 25 पैसे के 12 कॉइन है तो कितने रुपए हुए? 12 गुणा 1/4, 4 3 12, 3 रुपये। वेरी सिंपल, ठीक है। तो वैसे ही 25 पैसे के हमारे पास एक्स कॉइन है तो x गुणा 1/4 बराबर x/4। सिंपल। मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। x/4, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैंने जो पेड बैच लिया था ना उसमें बस 3 क्वेश्चन कराए थे कॉइन के, और ये क्वेश्चन तो था भी नहीं उसमें पेड बैच में। ये तो मैंने यूट्यूब से किसी क्लास में से लिया है, और जिस यूट्यूब में मैंने जिस क्लास में से लिया है वहाँ पे इस तरीके से समझा ही नहीं था भाई जैसे मैं समझा रहा हूँ।
समझ में आ रहा है? अब मुझे तो ये सब चीज़ें पता थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं तो वो उस बच्चे की सोच रहा हूँ जैसे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, वो तो उसके तो ऊपर से चला गया होगा। और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, IBPS में आता है, RRB के PO में आ सकता है, प्री में, क्लर्क के मेंस में आ सकता है, तब क्या करोगे? तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना आप लोगों के लिए। अब बात आई, अच्छा बहुत धीरे चल रहे हैं आप लोग। धीरे क्या चल रहे हैं, मैं तो समझा रहा हूँ, इतना मैं स्लो नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर इसे मैं जल्दी से करता तो अब तक ये सवाल हो गया होता, एक सवाल और हो गया होता, लेकिन समझाना मेरे को बहुत ज़रूरी था। अब समझ में आया, कॉइन से दे रखे थे 3x, x ये है तो ये 3x होगा क्योंकि इनका रेशियो दे रखा था 3:1 का। ये हमने y मान लिया, ठीक है। 25 पैसे के x कॉइन है तो x/4 हो जाएगा। कैसे हुआ मैंने समझा दिया। 25 पैसे के y कॉइन है तो ये y/2 हो जाएगा। कैसे हुआ मैंने समझा दिया। 1 रुपये के 3x कॉइन है तो 3x रुपये हो जाएंगे। कैसे हुआ वो तो पता ही है। चलो अब यहाँ पर तो ये होगा नहीं, इसी में सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। ये कौन सी बनेगी, 3x x 4x प्लस y बराबर 220, क्योंकि इसका टोटल ये दे रखा है तो इसका टोटल इसके बराबर होगा, इसका टोटल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण नंबर 1। x/4 और 3x इन्हें जोड़ दो, 3x प्लस x/4 प्लस y/2 बराबर 160। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, x वाले पहले सॉल्व करो। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, ठीक है। अब ये आपको आता है नहीं आता मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं आता फिर भी मैं डीप में समझाऊंगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो संख्या होती है ना, हमें उसको इतनी बार गुणा करनी पड़ती है कि एलसीएम वाला नंबर आ जाए। तो 1 को कितनी बार गुणा करेगी, 4 आ जाए, 1 को 4 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो जितनी बार गुणा करनी पड़ती है ना उतने से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 4 बार गुणा करने से 4 आएगा, 4 ऊपर कर दो, 4 3 12, तो ये 12x प्लस 4 एकम 4, यानी कि एक बार में ही 4 आ गया। तो एक के ऊपर से गुणा कर दो, यहाँ पे 4 है, 4 एकम 4, एक बार में 4 आ गया तो एक ऊपर गुणा कर दो, x एकम x प्लस y/2 बराबर 160, 12 एक 13x प्लस y/2 बराबर 160। अब इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ पर तो भाई नॉर्मल लिख रही है इक्वेशन, यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसे भी नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, एक बार ऊपर गुणा कर दो 1 से, 13x एकम 13x प्लस 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 को ऊपर से गुणा कर दो, 2y हो जाएगा, y गुना 2 2y बराबर 160। 4 इधर गुणा कर दो, इधर बटे में इधर गुणा में हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो ये हो गया 13x प्लस 2y बराबर 64, 640। अब इक्वेशन बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब जब ऐसी दो इक्वेशन दी होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे एक एक स्टेप मत करना, कभी पेपर पास नहीं होगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मैं ये बस आपके दिमाग में से डाउट निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों को फास्ट तरीके से करना, ठीक है। चलो गर्मी हो रही बहुत। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना होता है कि ये दोनों अचर पद हैं, ये दोनों अचर पद हैं, इन दोनों अचर पद में से किसी एक को कैंसिल करना है। तो 4x और 13x इनको तो बराबर करना थोड़ा टफ है, y और 2y इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें इस पूरे में तो 2y बन जाएगा, यहाँ पे भी 2y, और घटाएंगे तो माइनस प्लस में कट जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा, ठीक है। कौन है भाई ये बता दें, क्या बुला रहा है, किसको बुला रहा है। चलो 8x प्लस 2y बराबर 440, ठीक है। 13x प्लस 2y बराबर 640, 640, ठीक है। अच्छा यार ये बड़ी वाली है तो इसे ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस की फिर दिक्कत आएगी, और वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, माइनस इधर भी आएगा, माइनस इधर भी आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, चलो छोड़ो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये 2y 4y हो जाएगा, लेकिन हमें तो इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हमने इसको बराबर किया, तो जोड़ेंगे नहीं, हम घटाएंगे, और घटाने में साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले,
हमेशा याद रखना, ये सब चीज़ें आपको बताई होंगी यार पहले, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस कट गया, और ये माइनस का 13 8, माइनस के 13 में से 8 घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, 5x, बड़े में से छोटा घटा दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। बड़े में से छोटा घटा दो, 40 से 40, 6 से 200, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 13x के आगे माइनस का चिन्ह है, 13 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 640 बड़ा था, इसके आगे माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा। 5x से काट दो, 5 चौक 20, x बराबर आ गया 40। इतना था ये, ठीक है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था, इसे रिपीट जरूर करना। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तुलना में 3 गुना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसों के सिक्के की संख्या y है, तो हमें y का मान निकालना पड़ेगा। हमें तो x का मान निकल गया 40, x बराबर 40। y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान या तो इसमें रख दो या फिर कहाँ रखोगे, इजी कौन सा पड़ेगा आप लोगों को, एक मिनट रुको यार। ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, 60, 120, 40, 80, ठीक है। अगर y का मान मैं इसमें रखता हूँ तो क्या ज़्यादा तो नहीं आएगा, चलो सही आएगा। एक्स का मान इस वाले में रख दो, ये वाला थोड़ा टफ है, 13 की 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 के 4 से करनी पड़ेगी, 40 से करनी पड़ेगी। तो 4x गुणे 40, एक्स के यहाँ पे 40 रखा है मैंने, प्लस y बराबर 220। इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा। 4 चौक 16, 160 प्लस y बराबर 220, इधर चला जाएगा, y बराबर 220 माइनस 160, y बराबर 60 आएगा, तो y बराबर 60, ठीक है। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 60, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 31 मिनट हो गया। 30 मिनट में फटाफट क्वेश्चन निपटाने, चलो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया ये वाला भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में विभिन्न मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 2 रुपये के सिक्कों से अनुपात ये दे रखा है, यानी कि इनका रेशियो दे रखा है। ये भी थोड़ा सा अलग है, चेंज है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। अरे यार तुम साइड में हो जाओ ना। 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, ध्यान रखना। कितना दे रखा है, 5:7, 5:7, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 5 रुपये के, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है, दोनों से पढ़ना पड़ेगा। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से अनुपात 7:6 है। 2 रुपये का 5 रुपये से, 2 रुपये का 5 रुपये से, ठीक है, याद रखना। 2 रुपये का 5 रुपये से जो अनुपात दे रखा है, लो भूल गया क्या दिक्कत है, 7:6, 7:6 दे रखा है, ठीक है। तो हमें तो पहले जैसे इसको पता है किस तरीके से देखना, A B C वही वाला है, समझ में आए कुछ, A B C, ये B, ठीक है। तो वैसे ही 1 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये 5 रुपये, तो इन रेशियो को बराबर कर लो। और यहाँ पे तुम्हें बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, 2 रुपये का 2 जगह पर है और दोनों जगह सेम है। इसका मतलब 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का जो कॉइन का रेशियो है वो 5:7:6 है, ठीक है। समझ में आ गया, बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, यदि बैग में 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 15 रुपये है, पहले तो वो छोड़ो, पहले तो एक काम करो, इनकी पहले वैल्यू तो निकाल लो। अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हुए, 2 रुपये के 7 सिक्के हैं तो कितने हुए, 7 दूनी 14, 14 हुए, और 5 रुपये का 6 सिक्के हैं तो 6 पंजे 30, 30 रुपये हुए, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है यदि बैग में 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य है, 1 रुपये के जो सिक्कों का मूल्य है 5 रुपये, सिक्के 5 थे, इनका मूल्य 5 रुपये का मूल्य 15 रुपये है। हमारे हिसाब से 5 रुपये हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से कह रहा है कि 15 रुपये है, 5 रुपये बराबर 15 रुपये। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 15 के बराबर है तो 5 3 15, 1 रेशियो की वैल्यू 3 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं इनका मूल्य 30 है, 30 रेशियो, 30 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 3, 30 रेशियो की वैल्यू 3 3 9 90 हो जाएगी,
आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिक्कों के एक संग्रह में, यानी कि एक कलेक्शन में, ठीक है, कलेक्शन ही तो होता है, हाँ कलेक्शन, सिक्कों के एक संग्रह में केवल 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों के एक संग्रह में केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, यदि उनके मूल्य का अनुपात 5:8 है, यदि उनका रेशियो 5:8 है, चेंज कर लेते हैं, 5:8 दे रखा है। ठीक है, यदि उनके मूल्य, यहाँ पे मूल्य है, सिक्के नहीं है, रेट है इनका, रेट वैल्यू। ठीक है, चलो, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से अनुपात क्या है, ये निकालना है। ठीक है, अब हमें कॉइन्स का अनुपात निकालना है। अभी तक कॉइन्स का रेशियो देते थे, रेशियो का, और मूल्य का अनुपात या फिर वैल्यू पूछते थे, लेकिन रेट का रेशियो दे रखा है और कॉइन्स का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, अगर 1 रुपये के 5 रुपये हैं, यानी कि एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, और उस बैग में 1 रुपये के 5 रुपये हैं, मतलब 1 रुपये कॉइन के 5 रुपये हैं। ठीक है, 1 रुपये कॉइन के 5 रुपये हैं, तो 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे कि 5 रुपये हो जाएंगे, 5 कॉइन। अरे सी क्यों लगा रहा हूँ, कॉइन तो यहाँ लिखा हुआ है, 5 कॉइन होंगे। ठीक है, वैसे ही 2 रुपये कॉइन के 8 रुपये हैं, उस बैग में 2 रुपये कॉइन के 8 रुपये हैं, तब 2 रुपये के कितने सिक्के हों कि 8 रुपये हो जाएंगे, 4 सिक्के। बस यही तो हमें रेशियो पता करना था, कॉइन का रेशियो पता करना था, 5:4 हो गया। इसको हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, मतलब आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बहुत सिंपल था ये तो 2 सिक्के संख्या अनुपात क्या है, ठीक है, 1 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये, 5:4, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो इसमें तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे देख के आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। एक बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, यानी कि 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, इनका रेशियो कितना दे रखा है, अगर 10 रुपये के 1 सिक्के होते हैं तो 5 रुपये के 4 सिक्के होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4:1 का रेशियो दे रखा है, क्योंकि हमसे बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, यानी कि 10 रुपये का अगर 1 सिक्का है तो 5 रुपये के 4 होंगे। ठीक है, सिक्कों की बात हो रही है यहाँ पे, इस चीज़ का भी याद रखना। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 270 रुपये है, रेट वैल्यू टोटल इनकी कितनी है, 270 रुपये। ठीक है, तो हमें पता लगाना है, इनका टोटल 270 दे रखा है, हम रेशियो के हिसाब से निकाल के देखते हैं हमारा टोटल कितना आ रहा है, फिर इनका टोटल हमारा टोटल बराबर हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, निकल जाएगा। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, सिंपल, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये हुए, 5×20। 10 रुपये का 1 सिक्का तो कितने रुपये हुए, 10 रुपये, 20 10 30, रेशियो बराबर 270, 0 से 0 कट गया, 3×27, 1 रेशियो बराबर 9 रुपये। हमसे पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, सिक्कों का रेशियो कितना है, 5 रुपये के 4, 4 9 चौक 36, 5 रुपये के 36 सिक्के हैं, दैट्स इट। 36 आंसर में होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 3:2:4 के अनुपात में है, मतलब इनके पैसे के सिक्के 3:2:4 के अनुपात में हैं। तो लिख ही लेते हैं, चलो। 1 50 25, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इनका रेशियो, कॉइन का रेशियो दे रखा है, इनका कॉइन का, सिक्कों का 3:2:4, 3 2 4। ठीक है, यदि बॉक्स में पैसे का कुल मूल्य 180 रुपये है,
यदि बॉक्स में पैसे का कुल मूल्य 180 रुपये है, यदि बॉक्स में पैसों का कुल मूल्य 180 रुपये है, ठीक है, तब कितने हो जाएंगे? तो 1 रुपये, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? कॉइन का रेशियो जो दे रखा है 3:2:4 दे रखा है, ठीक है, और इनका टोटल जो रुपए की वैल्यू दे रखी है 180 रुपये दे रखी है। तो हम हमारे हिसाब से कॉइन का टोटल कितना हो रहा है? इनके हिसाब से 180 रुपये की वैल्यू हो रही है, और रेशियो जो दे रखा है हम लोगों को उसके हिसाब से वैल्यू कितनी हो रही है? 1 रुपये का अगर 3 सिक्के हैं तो 1 रुपये हो गए, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये हो गए, 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 1 रुपये हो गए। 1 2 3, यानी कि सही है ना ये? 3 6 18, हाँ सही तो मेरे ख्याल से। 3 2 4, 1 रुपये का 3, 50 पैसे के 2 तो 1, 25 4 1, ठीक है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 180 के 3 6 18, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 60। और पूछा गया हम लोगों से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्के कितने? 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 240 हो रहा है। कहीं गलती हो रही है हम लोगों से, कहाँ गलती हो रही है? कुछ तो गलती हो रही है। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3:2:4 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में पैसों का कुल मूल्य 180 रुपये है, 180 रुपये है, अच्छा 3 1, ये तो गलती हो गई ना, यहाँ पर तो सही है। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये हुए ना, 3 4 5, ये 5 होगा। अब काटो इसे, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, यानी कि 36 आएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? दिख रहा है ना, 36। 1 रेशियो की वैल्यू 36 आ गई। तो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 से गुणा करो, 4 3 12, 120, 4 6 24, 144। 25 पैसे के 4 रेशियो की वैल्यू, 4 सिक्के की वैल्यू 4 रेशियो है, 4 रेशियो की वैल्यू 36 के हिसाब से 144 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अभी पहला और दूसरा लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, बस इसके बाद PDF खत्म। कल नई PDF मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। अभी बनाने बैठता हूँ, मैंने कल कहा था कल बनाऊंगा, लेकिन कल मैं क्वेश्चन ही ढूंढते रह गया, अभी इसका काम करना पड़ेगा। चलो, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, सही ना? 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे 25 पैसे। कुल सिक्के 175 हैं। सिक्के का जो रेशियो तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन टोटल दे रखा 175 सिक्के हैं टोटल इन तीनों के। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान है, इनका जो रेट है ना सबका समान है, ठीक है, इन सबका रेट समान है, तो बैग में कुल राशि कितनी है ये पता लगाना है हम लोगों को, ठीक है। तो बैग में कुल राशि कितनी है ये पता लगाना है। अब देखो, हमें एक चीज़ मालूम है कि इनका जो वैल्यू है वो समान है, तो ये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये हो गई, ठीक है। इनकी वैल्यू समान है तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये मान लेते हैं। तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी? 1 सिक्का होना चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, कितने सिक्के होंगे वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी? 2। और 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी? 4, ठीक है। अब सिक्के का हमें वो मिल गया, हमारे पास रुपए का मिला था। 1 मिनट, रुपए का कहीं सिक्कों का कुछ दे तो नहीं रखा था? 50 पैसे सिक्के 25 पैसे 75 रुपये, कुल सिक्के 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है, बैग में कुल राशि कितनी है? हाँ, सिक्कों का कुल मूल्य, ठीक है। तो सबका रेट, हमें सबका मूल्य समान था तो हमने 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये मान लिया, ठीक है। तो कॉइन 1 रुपये के, क्या नाम है, 1 रुपये के, 1 मिनट यार, रुपये 1 था तो 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे 1 रुपये हो जाएगा? 1 सिक्का होना चाहिए। और 50 पैसे का कितने सिक्के हों कि 1 रुपये बन जाए? 2। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपये बन जाए? 4। तो 4 5 6 और 1 7,
7 सिक्के बराबर हमारे पास 175 दिखा रहा है। 7 रेशियो की वैल्यू 175। 7 से काट के देखते हैं इसको। 7 के साथ 7 दूनी 14 और 3 7 पंजे 35। एक रेशियो की वैल्यू 25 के बराबर आ गई। 7 के साथ 7 दूनी 14 3 35, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 25 के बराबर आ गई। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 25 के बराबर आ गई तो 25 यहाँ पर 25 मतलब एक रेशियो और हमें बताना है कि इनके जो रुपए हैं, रुपए की टोटल वैल्यू कितनी है। यहाँ पे एक रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, टोटल 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 25 से गुणा कर देंगे इसकी। 3 रेशियो के बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, जब एक रेशियो की वैल्यू 25 है तो 3 रेशियो कितनी हो जाएगी 25 गुणे 3, 25 3 75। तो इनकी रियल वैल्यू कितनी होगी 75 रुपये, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 75। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट निपटा लेते हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों को, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 8:5:3 के अनुपात में है। तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग इसको। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। अरे यार ऊपर कर दिया मैंने बात, 1 मिनट रुको, ध्यान नहीं दिया मैंने कैमरे की तरफ। अब ठीक है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्के का जो अनुपात दे रखा है 8:5:3 दे रखा है, ठीक है। यदि इस बक्से में कुल धनराशि 112.50 पैसे है, इनकी वैल्यू कितनी है 112.50 पैसे, ठीक है। अरे यार एक छुप गया, 112.50 पैसे, तब कितना हो जाएगा। तब पूछा क्या हम लोगों से, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 4 सिक्कों के तो 2 रुपये बन गया, और जो एक सिक्का बचेगा उसका 50 पैसा, यानी कि 2.5 रुपये। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होते तो 1 रुपये बन जाता, लेकिन 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 25 25, यानी कि 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, यानी 75 पैसा। तो ये बन जाएगा 0.75 रुपये, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर लिख देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से इतना हो रहा है, इनके हिसाब से इतना हो रहा है। 8 9 10 रुपये बन गया, लेकिन ये 75 पैसा और ये 50 पैसा, ये जो 5 है ना, ये 0.5 50 पैसा है, तो 75 पैसा 50 पैसा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.25 पैसे, ठीक है। जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को, रुक जाओ, 0.5 पैसा 2.5 है, 2 तो मैंने इसमें जोड़ दिया, 8 और 2 10, बचा यहाँ पे 0.5 पैसा और 0.75, इसको जोड़ दो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 0 0 कुछ नहीं 1, हो गया 1.25 पैसा। मैंने बता दिया, कुछ लोगों को नहीं पता होता इसलिए, तो 1 0 लगा दो, पॉइंट के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 10 रुपये है, 1.25 जोड़ दोगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा 11.25। तो 11.25 रेशियो की वैल्यू 112.50 रुपये के बराबर है। इधर कर दो उसका, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112.50 पैसे बट्टे 11.25। दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 2 है, यानी कि हटा दो रेशियो। अब डायरेक्ट लिख दो 112.50 112 100 मतलब 1125 से कम 1125 1125 धाम 11,250। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 10। पूछा क्या हम लोगों से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के 5 हैं, 5 धाम 50, 50 आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब ख़त्म हो गया पीडीएफ, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई है और कॉइन बेस वाले हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। आज क्लास शायद छोटी है क्योंकि 2 टेक में बनाई है मैंने, पहली वाली 35 मिनट की थी, ये हो गई है 15 मिनट की होने वाली है, 35 15 50 मिनट की हो गई, यानी कि छोटी वीडियो है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अभी गाइडली पर ऑफ़र चल रहा है, तो बंडल पीडीएफ कोर्स जो पहले पता नहीं कितने का मिलता था, लेकिन उससे काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। 100 रुपये के आसपास शायद, मेरा कोड लगाना 20-30 रुपये और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं
कि आप अगर आप बिगनर्स हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं तो उन्हें बहुत सारे मल्टीपल्स क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो बंडल PDF कोर्स में 7-8 हज़ार, वो 7-8 हज़ार तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इस समय अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, ठीक है। टेम्पलेट में लास्ट में लगाता ही हूँ, पता नहीं आप लोग देखते हैं, देख लिया करो। और जो उसमें कोड लिखा रहता है, कोड में एक बार लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। अपना जो कोड है वो है GOVIND12। इस कोड को यूज़ करोगे तो 12% ऑफ हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। जो ऑफ चल रहा हो उससे भी 12% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और गाइडली की वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल रखा है, मतलब मैंने वहाँ पे दे रखा है, वहाँ से आप लोग जा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और कुछ भी जो परचेज़ करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई बैच लेना चाहते हो, बैच भी ले सकते हो वहाँ से। रीजनिंग का सेपरेट बैच मिल जाएगा, क्वांट का सेपरेट बैच मिल जाएगा, इंग्लिश का सेपरेट बैच मिल जाएगा वहाँ पर, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरे काम बताना था, बता दिया। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा Day 7 था, 50 मिनट में ही निपटा दिया हम लोगों ने। अभी तक हमने 63 क्वेश्चंस कर लिए हैं टोटल, 63 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। 100+ क्वेश्चंस करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। कहीं से भी लेके आऊँ वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी बुक्स में है, वहाँ से लेके आऊँगा, प्रैक्टिस करा के जाऊँगा आप लोगों को। मैंने जो कहा था कि अर्थमेटिक ऐसा करेंगे कि दोबारा करना ना पड़े, बस कंडीशन ये मैंने रखी थी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ। Day 1 से डे लास्ट तक आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी, और डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, ठीक है। अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।